किलो ही। हाँ। और अच्छी करूँ और जितनी की मेहनत हुआ है बीती की, यानी मैं लग इन सुखा गए। हाँ। यार फिर इनको साग थे खाइयो, वो इनो ज्यादा टेस्टदार हुए। वाह जी वाह, क्या बात है। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की जो यात्रा है वह यात्रा 81 हेड में, 281 हेड बोला इन्हें, और 281 हेड केवल 3 किलोमीटर साइड में है। तो मैं यह मानूंगा कि पॉइंट ऑफ 281 हेड। नियमित दर्शक है, श्रोता है, दर्शक है, नियमित मतलब बहुत मतलब आभार थारो भी जो लगातार कमेंट कर रहा है। किटू चौधरी, काव्या जी कर रहे हैं, और पवन सीला, मांगीलाल बिश्नोई और HP खान, और एक क्रिकेट फनी नाम हुए लगातार देख रहे हैं। तो कई नाम रह जाए तो मैं अगली बार ले लूँगा, लेकिन बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक है जगदीश जी। तो जगदीश जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि लगातार से देख रहे हो। थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कोथे आज मौको दियो मैंने पहुँचने को, और बहुत अच्छी बात है। और मैं बार बार देखूँ और आते मुहिम उठा रखी है, बहुत ही अच्छी मुहिम है जी। ठीक है, बहुत ही अच्छी मुहिम है। इनकी जितनी प्रशंसा करी जावे बित्ती थोड़ी है जी। तो मतलब मैं देख पा रही हूँ कि थारे थोड़े पैरा में समस्या है। हाँ जी बिल्कुल। विकलांग हूँ और अठू है मेरे दिक्कत है। और मेरे 2-3 साल को जब मेरे के बुखार में इंजेक्शन लग गयो। अच्छा। और जद हुई है तो बीऊ बाद में मतलब सब कुछ लाइफ चेंज होती गई, खेती बाड़ी होती गई, तो थे मतलब वो सारो काम है जो खुद के स्तर पर कर बिल्कुल अकेलो ही करूँ जी। बिल्कुल अकेलो ही करूँ। मैं 10वीं ताईं तो पहले पढ़ाई करी, और फिर मैं सिलाई को काम भी सीखो। और सिलाई को काम भी करियो मैं 5-6 साल। बीऊ बाद में फिर वो छोड़ के अब मैं खेती में अब 4 साल हो गया बिल्कुल ही। पहले तो मैं इससे ठेका देने लग गया बीच में, और अब मैं 4 साल को खुद ही करूँ अकेलो ही। और अच्छी करूँ और जितनी की मेहनत हुआ है बीती की, यानी मैं लग गयो ही रहूँ। नहीं मतलब खुद थे जब शुरू करी, जब खुद शुरू करी, जब पहला मतलब के दिक्कत की आई, मतलब खुद करने में के समस्या को सामना करना पड़ो थाने खुद। समस्या को सामना इतो ही कहो जी कि मैंने 1-2 दिन तो दौरो लाग्यो, यानी मान लो कमर में दर्द होयो, पैर यहाँ रुलता को नहीं आता, मैं को घंटों लगा के फिर उड़ जाता, फिर बैठे मैं यार थक गया को नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं के भी हिम्मत आ रही तो काम चल को नहीं आ, तो हिम्मत अपन करनी ही पड़ेगी है। एक बार हिम्मत करके देखा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना किए कुछ जैसे कार नहीं होती। तो अभी बाद में फिर तन मन लाग गया। फिर एक मेरे पड़ोसी एक भाई लो है, तो बन भी मन थोड़ा सो छोक दियो, बॉस आगे मेरे लाग जान तो मैं बिंगा लाग जान तो यहाँ करके बन मैंने पूरा बाण काट दियो है। क्या बात है। तो आप बैठ के बातचीत कर लिया रामू। तो मतलब जगदीश जी एक बात तो कहना चाहूँगा मैं, जो दिव्यांग समाज का जो लोग बांग लिए थे प्रेरणा का स्रोत हो, और जो सब कुछ कर रहे हैं बांग लिए थे प्रेरणा का स्रोत हो, क्योंकि आप अमूमन तौर पर देखा कि लोग हार बहुत जल्दी मान जाए कि अगर कुछ भी समस्या आ गई तो खेती बाड़ी करने की बात तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर नयो करनो भी कौन सा है। तो इन थे मतलब पूरा चेंज करके बताए हुए। हाँ जी बिल्कुल चेंज करके बताए, और आगे मेरी कोशिश थारी तरह आ ही रहेगी कि अब जब जी आप कहने की शुद्ध राजस्थानी जब तक है तो वो जब तक उसका खून जिंदा है तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, वैसे ही। वाह जी वाह। वैसे ही हम चलते रहेंगे। एक बात है, और ज्यादा मेहनत करूंगा। एक बात है, मेरा डायलॉग रट रखे मतलब पक्की है कि भाई ये लगातार है जो वॉच करे, है ना। तो बहुत बढ़िया। अभी जो खेती है कितना बीघा में थे कर रखी है सरसों की? सरसों की 8 बीघा में 4 है, 4 आ रही ऊपर है। 8 बीघा में। तो इन अंदर अभी थे कितना पानी दे दिया, स्प्रे पानी? इनमें एक पानी दिया है, अभी मंगलवार ने पानी आवा को वो लगाऊंगा। एक पानी दियो है, स्प्रे अभी इनमें करी को नहीं, और मैं कुछ ही कौन डालियो इनके अंदर एक जैविक को चूर्ण आवे, संपूर्ण नाम हो, खाली वो 4 किलो भी को वो नीचे डाल गए और बागेर बिजाई कर दी। अच्छा। और अभी जो सरसों खेती है तो इंगत है स्प्रे अभी करोगा या कौन करोगा? स्प्रे करूंगा, पर इन पर देसी करूंगा जो रोज की नील गाय बोला है बिंगो बचारा कौन करता, बाकी कोई स्प्रे कौन करूँ। बिंगो के करोगा? बिंग अंदर जिया रोज है, तो रोज गई जका लेडा हुआ नहीं मींगना पीस के अरबा घोल बना के अरबा करूंगा, बिंगी वाह सुनावे तो वो 5 महीना 6 महीना तक भी खेत का नहीं कौन तक वो रोज आवे को। तो थोड़ी सी विधि बता दो, मतलब के विधि है किया करोगा? करांगा तो ड्रम के अंदर घोलांगा, ड्रम में घोल के, और बिंग 20 लीटर की ढोलकी है, ढोलकी के हिसाब करूंगा, प्रति बीघा 5 ढोलकी करूंगा। अच्छा, प्रति बीघा 5 ढोलकी? 5 ढोलकी? 5 ढोलकी हाँ, प्रति बीघा करूंगा।
तो 8 भी गए तो 8 5 40 डॉलर की पड़ेगी। तो अभी बाद में नील गाय खेत में कौन आवा है? बिल्कुल ही नहीं आवा कनकरी कौन टप्पा ने कनकरी कौन टप्पा है? बिल्कुल कनकरी कौन टप्पा 4 5 दूसरा खेत दूर ही रहेगी भी इतनी भी नहीं मान लो बांस आवेगी। अच्छा, तो आसपास जो किसान लोग है वे भी थारू सीख है आ चीज या कौन सीख है? सीख है जी इंगमा भी मेरो भी एक गुरुजी हो बाई बताई मन यानी बांकन में सीखी शिक्षा लेडी मेरी है। पहले नॉलेज तो मन ही को नहीं हो लेकिन अब नॉलेज हो गयो। अब मैं बिन भी बताऊं और एक जो को भाई भी आगे जी नरमो बीज जाए तो बिंग ऊपर है देसी स्प्रे है देसी करे और आने की जी बाजारों ले आगे तरह तरह को जेर गिरे वो ना गिरो। एक तो पैसे की बचत और एक आमदन दुगनी। और अभी एवरेज के देवेगी आप मानो कि जैविक की खेती कर रखी है? टोटल खेती कर रखी है जी। आज 7 कुंटलों 8.5 कुंटल बीघे के बीच में निकालूंगा था मैं बुलाऊंगा भी थे आओ बिल्कुल देखियो। आई थी निकालूंगा तार सामने निकालूंगा थे आप भी कहोगे भी वाह जी वाह। बुलाने की बात करी है। हाँ मेघराज गुआर भी जो जी 1.5 बीघो 1.5 बीघे में 8.5 कुंटल में तुला के आयो जी 1.5 बीघो 10 पहले तुला दियो सब पहले बहुत एक पानी लगायो अभी। मतलब थे बुलाने की बात करी है तो सारा दर्शक का नाज बता दियो कि थे कितना फोन करे और कितना फोनों में आ गया? मैं तो साहब फोन थाने एक ही करियो पक्की बस 2 चक्कर काट लिया पिछली बार थे कौन मिला? मैं मिलियो कोनी हो बिंग लिए मैं क्षमा चाहूँ क्योंकि अभी मेरी इसी मजबूरी जन मन जानो पड़ियो। फोन हो गया मेरा स्विच ऑफ और मैं जिया घरे पहुंचा मैं जब मैंने घरे बतायो कि अभी सुदेश जी और आगे गया और मैं अभी गया बस 5 मिनट हुए अभी निकले थे यहाँ निकलिया मैं इन्नू आया। तो मतलब एक बात तो तय है कि अभी लगातार आप भी जगह पहुंचा भी और दिव्यांग समाज को नाम आवा तो भी जगह सब पहला पहुंचने की जो कोशिश करा। अंतिम 2 प्रश्न थारों में पूछूंगा। जो सरसों का साग है ये कितना सब अब तक खा चुके होते हैं? सरसों का साग तो मैं 4-5 खा लिया जी। 4-5 खा चुके जी। अभी मतलब फिलहाल एक साग तोड़ेड़ो ही पड़ी हुआ करे। अच्छा वो मान दे दिया थे और तुड़ा दार वो ही दे दिया था ने और तुड़ा दिया साग और वो खा ली और इन एक इंगी सुखा गए और बाद में इन टेस्ट बनेगी। अब जी है आप इन कुत्तर के इन सुखा लियो और सुखा कर बिंगो साग दे खाइयो मान तो एक कातरा घेर लियो तो नजारा ही आ जाएगा। हरी मिर्ची कातरा घेर लियो और नजारा ही आ जी ओ जी सरसों अब तो आप हरी सरसों को साग खावा और इन सुखा गए यार फिर इनको साग थे खाइयो वो इनो ज्यादा टेस्टदार हुए। वाह जी वाह क्या बात है। जगदीश जी अंतिम प्रश्न मैं थानू करना चाहूँगा। अंतिम प्रश्न मेरो और है कि आज जो सरसों खेती देख रहे हैं पीछे नरमे खेती देख रहे हैं सारा कुछ देख रहे हैं पेड़ पौधा भी करे देख रहे हैं तो नींबू को एक पेड़ लागेड़ो है वो सामने मैं देख पा रहा हूँ बिन्ने भी है तो अंगे नीचे जो जाड़ा हुआ है बने भी थे जैविक खेती में किया कंपोज करो बिन्ने जैविक खेती में कंपोज यहाँ करा जी बिंगा पुटवाई पुट की जगह छोड़ के पेड़ छोड़ के और बिंग अंदर 2 फुट गहरी खाई पट लियो जहाँ अपना कस्सी नावड़े ने कस्सी थोड़ी सी खुली पट लियो पट के और कम लगभग 2 और 2.5 फुट पट्टो तो बिंग अंदर छोटा छोटा तना निकलेगा बिल्कुल बारीक बाल वर्गा वह चुग चुग सारा बाहर निकाल लियो। वह निकाल के और बिंग के अंदर 12% एक जिंक आवे 12.4 और 250 ग्राम की 250 ग्राम की आवे तो बिन अंदर डाल दो बिन डाल गए और मिट्टी में भर गए और पानी में भर दो। बहुत ज़्यादा फाड़ आवा को देसी या करना तो और भी अलावा अगर कोई या खाद वगैरह डालना चाहे तो अभी मैं 1 किलो DAP 1 किलो आधो किलो यूरिया और आधो किलो नमक अच्छा आ चीज डाल दो डाल कर पानी में भर दो। जी बहुत बहुत आभार जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय दियो थे बहुत बहुत आभार थारो भी बहुत बहुत आभार जो को कीमती समय निकाल के थे माना जो मौको दियो और बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज की यात्रा ही आज की यात्रा कुछ देसी स्टाइल में कुछ मांस का आपा की एक ज़बरदस्त तरीका आपा किसानों की जो यात्रा है कर रहे हैं। एक प्यारी सी कमेंट करोगा और लगातार थार खेत में के हो रही है लगातार के चीज़ हो रही है और जो चीज़ा आपा डेवलपमेंट करा जो चीज़ा आपा ऊपर निकालने की कोशिश करा वे चीज़ा आपा धरातल में और समाज के बीच में हमेशा रखने की कोशिश करा। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद।